All right, so we'll start with chapter parabolas from coordinate geometry, and we have question 1 over here which says mutually perpendicular tangents TA and TB are drawn to y square is equal to 4ax. Minimum length of AB is equal to. All right, we have to find the minimum length of AB. Right, so what will we do in this question? अभी हमको पता है कि ए और बी पैराबोला पे हैं. Okay. और हमको पता है कि पैराबोला पे परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इंटरसेक्ट होते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे. राइट, उसका मतलब है हमारा सर्कल में होता है डायरेक्टर सर्कल, तो हमारा पैराबोला में कॉन्सेप्ट लगता है डायरेक्ट्रिक्स का कि अगर दो टेंजेंट्स है म्यूचुअली और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि उनके बीच का एंगल π/2 है, तो वो सिर्फ आप डायरेक्ट्रिक्स से ऐसे टेंजेंट्स बना सकते हो. राइट, उसका मतलब है कि टी डायरेक्ट्रिक्स पे लाई हो रहा है. एग्जैक्टली, सिंस टी से आप दो टेंजेंट्स बना रहे हो, टी और टी. बस अभी नेक्स्ट ये है कि हमें थियोरी पॉइंट्स में पढ़ा था कि जो डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट लेके उसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे तो वो फोकल कॉर्ड होगा. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने थियोरी पॉइंट्स में पढ़ा था. इसको थोड़ा ब्रेक करके देखते हैं कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब आपका क्या होता है. ए बी. हाँ, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है कोई पॉइंट लेते हैं हम पैराबोला के बाहर और वहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो जिस पॉइंट पे टेंजेंट पैराबोला को टच करता है, जिन दो पॉइंट्स पे, हाँ, उन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाला कॉर्ड जो होता है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. ओके, तो यहाँ पे वो ए बी होगा और आपके कहने का मतलब है कि अगर हम डायरेक्ट्रिक्स से टेंजेंट्स बनाएंगे और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ए बी है तो वो ए बी इज नथिंग बट फोकल कॉर्ड. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स इज द फोकल कॉर्ड. ओके, तो यहाँ पे हमें ए बी पता ही है कि ए बी हमारा फोकल कॉर्ड है, तो अगर हम उसकी लेंथ निकाल लें तो दैट विल बी सफिशिएंट. राइट, और हमने ये भी थ्योरी पॉइंट से पढ़ा था कि फोकल कॉर्ड का लेंथ होता है 4a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द स्लोप ऑफ द फोकल कॉर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस. ओके, सो द इक्वेशन फॉर द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज गिवन बाय 4a कोसेकेंट स्क्वायर. ये हमने थियोरी पॉइंट्स में पढ़ा था. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. ओके, उसको याद रख लीजिए. अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें मिनिमम लेंथ निकालनी है ए बी की. हाँ, तो हम इसको मिनिमाइज करेंगे. राइट, 4a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को. इसका मतलब इसमें हम 4a को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है. एग्जैक्टली, तो हम कोसेकेंट को थीटा को मिनिमाइज करेंगे तो फोकल कॉर्ड का लेंथ मिनिमम होगा. तो कोसेकेंट को थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 है. राइट, मतलब क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा. हाँ, और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 है. इसलिए मिनिमम लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड इज 4a, सो द मिनिमम लेंथ ऑफ AB इज 4a. ऑल राइट, सो दैट इज ऑप्शन ए. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. इसमें बस हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना था सबसे पहले कि इफ़ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला, देन दैट पॉइंट विल डेफिनेटली लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. एंड द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू नोट इज दैट इफ़ एनी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, देन उनका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है दैट इज़ नथिंग बट फोकल कॉर्ड, अगर वो टेंजेंट्स बनाए गए डायरेक्ट्रिक्स से. तो यहाँ पे हमारा ए बी जो था वो फोकल कॉर्ड था, उसको हमने बस मिनिमाइज़ किया क्योंकि हमें उसे लेंथ का इक्वेशन ऑलरेडी पता है विच इज़ 4a कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1. Alright, we have question 2 over here which says the number of points with non-negative integral coordinates that lie in the interior of the region common to the circle x square plus y square is equal to 16 and the parabola y square is equal to 4x is 8, 10, 16 or none of these. तो ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि हम ग्राफ बना सकते हैं दोनों सर्कल और पैराबोला का और काउंट कर सकते हैं कि कितने इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं. हाँ, ये बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं. अगर आप ऐसे डायग्राम बना के करोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो एकदम क्लोज हो, जैसे 0.2.99 पे कट हो रहा हो. तो आप सोचोगे फॉर एग्जाम्पल 2.99,4 पास हो अंदर है और 3 अंदर नहीं है, तो सोचोगे डायग्राम तो अप्रॉक्सीमेट बनेगा आपका, पूरा ध्यान से नहीं देख सकते. तो सोचोगे वो भी पॉइंट अंदर है, तो इसलिए एरर आ सकता है. अच्छा, इसलिए हम पैराबोला है और मुश्किल होगी डिटरमाइन करने में कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट अंदर है कौन सा नहीं, तो इससे बेटर है कि हम कोई और तरीका अपनाएं. पैराबोला पे एग्जैक्टली नहीं बना सकते, इसलिए ओके ऐसा करें. तो हम एक पॉइंट एज्यूम करेंगे लैम्डा कॉमन न्यू. ओके, और सिंस दिया है कि पॉइंट दोनों सर्किल और पैराबोला के अंदर है और हमें कंडीशन याद है कि अगर पॉइंट को दोनों की इंटीरियर में होना है तो x11 लेस देन 0 है. राइट, तो वो कंडीशन हम यहाँ यूज़ करेंगे. और पैराबोला के लिए भी हमें करना पड़ेगा वो सेम चीज़. तो पहले सर्कल के इक्वेशन में लगाया लैम्डा कॉमा म्यू. ओके, और दूसरा
तो अगर हम न्यू को 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमें लैम्डा के वैल्यूज़ मिलेंगे 0, 1, 3 अगर न्यू 0 हो तो। ओके, सिंस हम अब इससे कहाँ जाएं हमें नहीं पता है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि सपोज लेट्स से नॉन नेगेटिव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है, तो हमने स्टार्ट किया म्यू इज इक्वल टू 0 से। लैम्डा 0 पॉसिबल नहीं है। ओके, लैम्डा 0 इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? क्योंकि बिकॉज 0 हो जाएगा दोनों साइड। इस केस में लेस देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे। क्योंकि हमको 0, 1, 2, 3 सर्कल से मिला है, लेकिन पैराबोला को भी सेटिस्फाई करना है। ओके, तो न्यू इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 1, 2, 3। ओके, अगर हम न्यू 1 लेंगे और दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं तो आप कह रहे हैं कि 1, 2, 3 जो पॉइंट्स है लैम्डा के लिए ये सर्कल को सेटिस्फाई करते हैं और पैराबोला को भी सेटिस्फाई करते हैं। हाँ, हमको ये याद रखना कि हम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो दोनों सर्कल की इक्वेशन और पैराबोला इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई। इट इज द कॉमन टू द इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन आपका क्या होता है? पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन, इंटीरियर रीजन। तो आपको वो ध्यान रखना है कि इट इज नॉट एन और कंडीशन की इधर इट इज इन दैट और इट इज इन दैट, इट इज इन द इंटीरियर ऑफ बोथ ऑफ देम। सो हम ऐसे ही सिमिलरली हर केस को लगाएंगे। तो वो तो बहुत मैकेनिकल हो जाता है चेक करना कि एग्जैक्टली कौन से लैम्डा के पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं दोनों इक्वेशंस को। दैट इज़ प्रीटी इजी। और अब हम ऐसे रखेंगे और हमें याद रखना है जब न्यू इक्वल्स 1, 2 न्यू इक्वल 0, 1, 2, 3 रख रहे हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, ध्यान से देखना। और जब न्यू इक्वल्स 3 में आ जाते हैं तो हमें पैराबोला की इक्वेशन से मिलेगा न्यू स्क्वायर, न्यू माना 9 लेस देन 4 लैम्डा, माना लैम्डा इज ग्रेटर देन 9/4। राइट। पर जब हम इसको सर्कल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 ग्रेटर देन 16 लेस देन 16 माना लैम्डा स्क्वायर लेस देन 9। और दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी वैल्यू नहीं है लैम्डा जो इंटीजर है। ओके, सो हमको यहाँ पे वैल्यूज नहीं मिलती। सो एट वन पॉइंट यू हैव गॉट लैम्डा मोर देन 9/4 विच मीन्स लैम्डा इज मोर देन 2 पॉइंट समथिंग, विच मीन्स अगर लैम्डा इंटीजर है तो लैम्डा मोर देन इक्वल टू 3 हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन से आया कि लैम्डा लेस देन 3, तो कोई भी इंटीजर नहीं आया जो लैम्डा की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है लैम्डा। ओके, तो हम यहाँ से पॉइंट्स जब निकालेंगे तो हमको मिलेगा 1,0, 2,0, 3,0। इसमें से 1,1, 2, सिंस हमें पॉइंट्स ही काउंट करने हैं अल्टीमेटली, तो हमें बस नंबर देखना है कि कितने पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको। तो टोटल 8 पॉइंट्स है। ओके, इसमें क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंस यही है कि हमें दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए ध्यान से जब न्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो लैम्डा का वैल्यूज मिलेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लैम्डा को कुछ 0, 1, 2, 3 रखो और न्यू के कंडीशंस निकालो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो कंडीशंस है दोनों को सेटिस्फाई करने चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि सपोज हमें सर्कल और पैराबोला दिया हुआ है, तो सर्कल और पैराबोला देने की वजह हमें एक पैराबोला और पैराबोला दिया हुआ था, तब क्या प्रोसीजर होगा हमारा करने का? तब भी हम सेम S11 लेस देन 0 रखेंगे और दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला। ओके, और इसमें ये भी एक मॉडिफिकेशन हो सकती थी कि यहाँ पे इंटीरियर रीजन दिया हुआ है, इंटीरियर रीजन की वजह ये भी दिया हुआ हो सकता था इंटीरियर एंड बाउंड्री। तो उस क्वेश्चन में S11 लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे हम, क्योंकि इक्वल टू 0 मतलब वो बाउंड्री पे लाई कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल के एक्सटीरियर बोले और पैराबोला के इंटीरियर बोले। ओके, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि पहली बात आपका कर्व क्या है, या तो वो सर्कल है या तो वो पैराबोला है। फिर आपको ये देखना है कि रीजन क्या है आपका, इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है कि बाउंड्री है। तो उससे आपको इक्वेशन आ जाएगा कि x11 लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है कि मोर देन 0 है, सो ऑन। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस क्वेश्चन में देखनी है कि कभी भी आप अगर दो रीजन्स के बीच में या एक रीजन का बाहर का एरिया और एक रीजन का अंदर का एरिया ले रहे हैं, तो आपकी दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, विच मीन्स कि इट इज़ लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ वन एंड इन द एक्सटीरियर ऑफ द अदर, एंड कंडीशन है वो, ना कि और कंडीशन। फिर तो बहुत सिंपल हो जाता है। S11 मोर देन लेस देन 0 आ रहा था इस क्वेश्चन में, तो हमने वो इक्वेशन लगाई और हमने एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया, उसमें से आप लैम्डा अज्यूम करें या म्यू अज्यूम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर हमने ट्रायल एंड एरर से देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स पे वो सेटिस्फाई हो रहा है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर 8 था। ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। Alright, we have question 3 over here, which says the lattice rectangle of a parabola whose focal chord is PSQ such that SP is equal to 3 and SQ is equal to 2 is given by 24/5, 12/5, 6/5 or none of these.
ऑल राइट, तो सबसे पहले ये बताएं कि लैटिस रेक्टम का क्या मतलब होता है? लैटिस रेक्टम ये होता है जो कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है। अच्छा, तो एक हमारा अगर हम कॉर्ड बनाते हैं पैराबोला के लिए जो फोकस एस से पास करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड लैटिस रेक्टम। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमने थियरी पॉइंट्स में देखा था कि अगर एक लैटिस रेक्टम है और उस तो अगर पास होने पर एक पॉइंट P है पैराबोला पे और Q है दूसरा पॉइंट है, तो सेमी लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला है 2 × SP × SQ by SP + SQ। एक बार वो फॉर्मूला लिख दें ताकि बच्चों की मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। हाँ, सेमी लैटिस रेक्टम का लेंथ हमने थियरी पॉइंट में देखा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसे। इक्वल्स टू 2 × SP + SQ by SP + SQ। ओके, पर SP और SQ फोकल कॉर्ड के लेंथ्स हैं, जो P और Q 2 पॉइंट्स है पैराबोला पे। राइट, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि SP3 है, SQ 2 है। तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग दोज वैल्यूज ये क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंस यही है कि आपको फार्मूला कैसे यूज़ करना है आना चाहिए। और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ताकि एक क्वेश्चन इस पे आ जाए, हमने क्वेश्चन दिया था। lattice rectum would be twice of that. Yeah, 24/5. ओके ओके ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने बस ये देखा कि आपको डायरेक्टली SP और SQ जो कि हमारे फोकल कॉर्ड की लेंथ है वो दिया हुआ था, उससे हमने डायरेक्टली सेमी लैटिस रेक्टम का लेंथ निकाला, जो उसकी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होती है, वो आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर लैटिस रेक्टम का फॉर्मूला निकाला विच इज़ ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ सेमी लैटिस रेक्टम। ऑल राइट, तो आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। ऐसा नहीं है। जब आप फॉर्मूला डिराइव करते हैं तब उसके पीछे लॉजिक होता है। अगर आप वो लॉजिक समझेंगे तो आपको फॉर्मूला याद रखना भी ईजी होगा, और फिर इतना भी डायरेक्ट नहीं होता है कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले आपको क्वेश्चन समझना है, आपको ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा, और फिर वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद इट इज़ प्रिटी ईजी। इसलिए हमने क्वेश्चन दिया था ताकि आपको समझ में आए कि यस, आपको फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आए, और आपको ये भी समझ में आए कि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है। ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। All right, we have question 4 over here which says the length of the chord of the parabola x square is equal to 4y passing through the vertex and having slope tan alpha is, and 4 options are given. Okay, तो इस question को हम कैसे start करेंगे? पहले डायग्राम बनाना चाहिए हमें। Okay, since parabola is x square is equal to 4y, तो हमारा डायग्राम इस तरह का आता है। और हम कोई भी पॉइंट P लेते हैं जो पैरामेट्रिक पॉइंट है 280, 80 स्क्वायर, जो हमारे गिवन x स्क्वायर इक्वल 4y को सेटिस्फाई करता है। उसका तो हमें पता है कि AP का स्लोप tan अल्फा है और ये ऑरिजिन है, पता है। तो हम स्लोप हम पैरामेट्रिक T के फॉर्म में अगर निकालेंगे तो तब ऐसा आता है कि 80 स्क्वायर माइनस 0/280 एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप जैसे निकालते वैसे निकालेंगे तो हमें आएगा T/2। लेकिन ये tan अल्फा है जो कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिंस वर्टेक्स हमारा 0,0 और स्लोप T/2 है विच इज इक्वल टू tan अल्फा। एक्चुअली ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला डेरिवेशन जैसा है आपके लिए कि कॉर्ड का लेंथ कैसे आया। ओके, मीन्स ये क्वेश्चन आसान है, आप सोच रहे आसान क्यों है, हमने फॉर्मूला डेरिवेशन के हिसाब से ही दिया है आपको ये। अच्छा, और AP का डिस्टेंस निकालेंगे हम 80 स्क्वायर माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 होल स्क्वायर, उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। A स्क्वायर T पावर 4 प्लस 4A स्क्वायर T स्क्वायर, A बाहर A स्क्वायर T स्क्वायर बाहर निकाला तो ऐसा आया। फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे T इक्वल्स टू 2 tan अल्फा, और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू secant स्क्वायर अल्फा। सो दैट विल बी 4 secant स्क्वायर अल्फा जिसका √2 secant अल्फा है। ओके, सो इस प्रकार हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड मिलता है। एक क्वेश्चन का मेन एम यही था कि हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड कैसे मिला। हमने थियरी पॉइंट में देखा होगा कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ये है, आप सोच रहे होंगे कैसे आया, तो ताकि हमको पता चले
और एक ट्रिग्नोमेट्री का भी एक फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर अल्फा = सेकेंड स्क्वायर अल्फा, उसको यूज़ करके हमने निकाला है। तो वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन अगर आप किसी को बताए कि फॉर्मूला डेरिवेशन है तो बच्चे जनरली डर जाते हैं कि इसमें तो कुछ डिराइव करना पड़ेगा, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है। बट आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा सिंपल है ये। इसमें क्या था कि पहले आपको एक कॉर्ड दी हुई थी, उसकी लेंथ निकालनी है आपको कॉर्ड दी हुई कि वर्टेक्स से पास कर रही है और उसका स्लोप दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने अज्यूम कर लिया इक्वेशन ऑफ दैट पॉइंट जो कि हमारा पैराबोला पे लाई कर रहा है और कॉर्ड पे भी लाई कर रहा है। बहुत ही सिंपल है। अब हमें स्लोप दी हुई है तो हमने स्लोप निकाला उस कॉर्ड का इन टर्म्स ऑफ आर पैरामीटर टी और उसको इक्वेट किया हमारे tan अल्फा से। अब हमें क्या करना है, हमें लेंथ निकालना है। दो पॉइंट्स के बीच में आपको अगर लेंथ निकालनी है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए डिस्टेंस का, और अब आपको लेंथ आएगी टी के टर्म्स में, और टी हमारा हमें पता है tan अल्फा के टर्म्स में। आपको दिख ही रहा है ऑप्शन से कि आपको tan अल्फा cot अल्फा इन सब के टर्म्स में आपको सोल्यूशन निकालना है। तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी एज द आंसर। और एक और चीज़, ये क्वेश्चन से हम इतना देख सकते हैं कि कोई भी अगर आपको फॉर्मूला डेराइव करना है तो बड़ा नहीं है। पहले कोई भी क्वेश्चन या बड़ा आपको लगता है क्वेश्चन बड़ा है या फॉर्मूला डेरिवेशन बड़ा है तो पहले 1 मिनट पहले सोच लो कि किस तरह से इसको हम छोटा किया जा सकता है, किस तरह से वो आसान होगा। उस तरह सोच के करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो बहुत छोटे हैं और आसानी से डेराइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब इसमें कुछ नहीं था पैरामेट्रिक फॉर्म अज्यूम करने के अलावा और उसको सिंप्लीफाई करने के अगर अलावा। बेसिक नॉलेज जानते होंगे पैराबोला की तो आप आसानी से बहुत सारे फॉर्मूला छोटे तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हम कुछ और मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं? जैसे कि अगर आपको इस क्वेश्चन में जैसे स्लोप दिया हुआ था, अगर आपको स्लोप की बजाय लेट्स से कुछ और दिया हुआ है, जिससे कि मतलब जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या स्लोप को इक्वेट कर दिया tan अल्फा से और हमारा t आ गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा। बट अगर आपको स्लोप की बजाय इनकेस कुछ और दिया हुआ है कुछ और, इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है कि जैसे कि वो लोग एंगल दे सकते हैं अल्फ़ा, या तो एंगल अल्फ़ा दिया होगा Okay. या फिर वो कॉर्ड उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर कोई और लाइन दिया होगा जिससे हम स्लोप निकाल देते हैं। उन्होंने कोई और ना कोई फॉर्म में उस लाइन का स्लोप दिया होगा तो हमें ध्यान से समझ के निकाल या तो हम एंगल अगर दिया हुआ है तो tan अल्फा उससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर कोई और लाइन दी हुई है जो या तो उसके पैरेलल है या तो परपेंडिकुलर है। मतलब इन शॉर्ट आपको घुमा फिरा के आप स्लोप निकाल सकते हैं और उसको आप इक्वेट कर सकते हैं t/2 से, जो कि यहाँ स्लोप था इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर t। ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4।